जम्मू कश्मीर के एमएमए खिलाड़ी उवैस याकूब ने उज्बेकिस्तान के बुखारा में रिंग में शानदार मुजाहिरा किया। हालांकि उनकी पसली में फ्रैक्चर था, फिर भी उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से मुकाबला जीत लिया। उवैस याकूब ने कहा कि मेहनत और लगन हमेशा रंग लाती है। उन्होंने हुकूमत से एमएमए खिलाड़ियों के लिए मुनासिब सहूलात और ताउन की मांग की। उवैस ने जी जम्मू कश्मीर लद्दाख से गुफ्तगू में बताया कि बगैर सरकारी तवज्जो के कई नौजवान खिलाड़ी इस खेल को छोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि हुकूमत और डिपार्टमेंट की मदद से ही मुल्क के लिए और भी इंटरनेशनल मेडल जीतना मुमकिन होगा। वादी कश्मीर का एक ऐसा फाइटर जिसने ना खाली जम्मू कश्मीर का नाम इंटरनेशनल लेवल पे रोशन किया, बल्कि पूरी कंट्री को जो है इंटरनेशनल लेवल पे उसका नाम रोशन किया। और लगातार वो पिछले कई सालों से इंटरनेशनल स्टेज पे जो है मेडल्स जीते आ रहे हैं और लगातार अपनी कंट्री का जो फ्लैग है उसको लहराते आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ उवैस याकूब की, जो कि जिला पुलवामा के मुरन इलाके से ताल्लुक रखते हैं और हाल ही में उज्बेकिस्तान बुखारा से जो है फिर से एक बार कंट्री के लिए मेडल जीत कर आए। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो हाल ही में उज्बेकिस्तान से जीत कर आए हैं, कैसा महसूस हो रहा है और कितना स्ट्रगल ये वाला इवेंट था इस तक पहुंचने में आपको लगा? जी, मैंने इस वाले फाइट के लिए भी 3 महीने का ट्रेनिंग कैंप किया है और टीम खबीब के साथ मैं ट्रेनिंग कर रहा था। उसके बाद हमने इंडिया में ये कैंप किया और कैंप में भी बहुत सारी मेरी इंजरीज़ हुई, जैसे कि मेरी रिब की जो इंजरी अभी चल रही है और मेरा टो वो ब्रेक हुआ है। तो उसके बाद भी मैंने सोचा कि नहीं, अभी हमारी अपॉर्च्युनिटी आई है। मैं चाहता हूँ कि नहीं, कश्मीर का नाम और हिंदुस्तान का नाम आगे जाए। हम दिखाएँ कि नहीं, हमारे हमारे अंदर है, क्योंकि बार-बार चांस नहीं मिलता हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का। मुझे लगा कि ये मौका है, चाहे मेरी रिब भी टूटी है लेकिन तब भी मैं फाइट करूँगा और मैंने ऐसे ही फाइट की। और डॉक्टर से मुझे कहा था कि यहाँ के भी डॉक्टर जो डॉक्टर शाकिर हैं, उनके साथ मैंने बात की थी। उन्होंने कहा कि नहीं, आप रेस्ट करो, आप नहीं कर सकते ऐसे फाइट। लेकिन कश्मीरी का ब्लड ऐसा ही है कि हम गिव अप नहीं करते। तो हमने गिव अप नहीं किया और हम गए और फाइट की। लेकिन ये है कि स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है इस फ़ील्ड में। लोगों को लगता है कि बस ये भी जैसे बाकी मार्शल आर्ट्स है, जैसे हम बाकी मार्शल आर्ट्स की बात करते हैं या स्टोरीज़ आप सुनते हो बार-बार कि किसी ने इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लिया, किसी ने नेशनल लेवल पे मेडल लिया। एमएमए बिल्कुल एक ब्रूटल स्पोर्ट्स है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मतलब इसके लिए बहुत अलग एक चीज़ चाहिए, कंडीशनिंग, स्ट्राइकिंग सब कुछ चाहिए इसके लिए और बहुत ही अलग है, ब्रूटल है, हर कोई नहीं कर सकता। तो इसको साथ लेके, मतलब इस ट्रेनिंग को करते हुए फिर इस लेवल पे जाना, इसके लिए हमें एक तो फिज़िकली भी हमें स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, डाइट्स का भी, और साथ-साथ में हमें सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे लोग प्यार दिखाते हैं, ये भी ज़रूरी है और साथ-साथ में गवर्नमेंट का भी इसमें सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसा लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से आप इंटरनेशनल स्टेज पे जो है अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो और कंट्री का जो फ्लैग है उसको लहरा कर आ रहे हैं। तो कैसा महसूस होता है जब अपनी कंट्री का फ्लैग आप दूसरी कंट्री में जाके लहराते हैं? बहुत खुशी होती है कि जब हम डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके, उन्हीं के इलाके में वहाँ पे जाके उनको विन करते हैं, हम उनके मतलब उनके साथ फाइट करके। और ज़्यादा मतलब अच्छी बात ये है कि जैसे हम प्रेडिक्ट करते हैं कि हम फाइट को ख़त्म करेंगे, वैसे ही हम फाइट को ख़त्म करते हैं। हमने 3 महीने का कैंप चलाया, हमने कहा कि हम पहले राउंड में फिनिश करेंगे और हमारी फाइट से पहले एक इंटरव्यू था, उसमें हमने कहा कि हम इसको पहले या दूसरे राउंड में हमने प्रेडिक्शन दी थी कि हम फिनिश करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह वही हुआ। पहले राउंड में हमने फिनिश किया उसको और अपोनेंट भी बहुत अच्छा था, हमारे वेट क्लास का, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। और फाइट खेलने के बाद उन्होंने कहा कि ये बॉडी किसी काम की नहीं है मतलब उनकी बॉडी किसी काम की नहीं, क्योंकि स्किल्स में डिफरेंस था और मुझे लग रहा था कि मैं उसको डोमिनेट कर सकता हूँ। और हम में यही है, स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, दिमाग हमारा अच्छा है, फाइट आईक्यू अच्छा है और हम एक वॉरियर बैकग्राउंड से आए हैं, हमने देखा है सब कुछ। तो इस हिसाब से मुझे मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत सारा पोटेंशियल है, निकल सकते हैं, बस सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो ऐसा अगर बात करें, गवर्नमेंट लगातार कह रही है कि स्पोर्ट्स को वो आगे बढ़ा रहे हैं, वो तरजीह दे रहे हैं और जो भी फैसिलिटीज़ या सपोर्ट की ज़रूरत है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर हम मिक्स्ड मार्शल आर्ट की बात करें तो क्या गवर्नमेंट की जानिब से ऐसा सपोर्ट आपको मिल रहा है कि आप इस फील्ड में आगे जाकर जो है कंट्री को रिप्रेजेंट करें या दीगर जो भी हमारा यूथ इसमें इन्वॉल्व हो रहा है वो आगे जाए? जैसे मुझे लगता है कि ऐसा लगता है कि अगर जैसे जिस हिसाब से अभी सपोर्ट चल रहा है, इस हिसाब से यूएफसी लेवल या किसी इंटरनेशनल लेवल पे सब कम्पीट करना बहुत मुश्किल है, नहीं कर सकते। और यहाँ पे मेडल्स वगैरह नहीं आ सकते। आप देखो इंडिया में कितना मुश्किल हो रहा है हर एक जगह पे। कश्मीर की तो बात ही नहीं है कि बहुत मुश्किल है इंटरनेशनल लेवल पे मेडल निकालना, इस अगर हम चाहते हैं कि नहीं इस लेवल पे जाए, क्योंकि
एमएमए बहुत ब्रूटल सपोर्ट है, इसमें हमें चाहिए कि मतलब एक अच्छा कोच हो, अच्छा ये चीज़ें हो। एक नॉर्मल सी फ़िटनेस के इंडोर स्टेडियम्स या बाकी चीज़ों से आप ये चीज़ें नहीं कर सकते कि आप अपने हिसाब से ये दिमाग में रखो कि हम मेडल्स लाएँगे, कुछ नहीं हो सकता। जो सपोर्ट अभी है, नॉर्मल लोगों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कोई आपको बंदा दिखा रहा है कि मैं डिज़र्व करता हूँ, जैसे अगर कश्मीर अभी तक बोल रही थी कि ये फाइटर सबसे अच्छा है, आज पूरी इंडिया बोल रही है कि ये हमें इंटरनेशनल पे मेडल दिला सकता है। पूरी पूरी इंडियन मीडिया सारे बोल रहे हैं कि हाँ, ये है एक बंदा जो हमें रिप्रेज़ेंट कर सकता है। तो अब तो ये है कि ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। कश्मीर में ना हो, बाहर हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम लगेगा। मुझे अमेरिकन किक बॉक्सिंग अकेडमी भेज दें, मुझे खबीब की टीम में जो हमारा इन्वेस्टमेंट चल रही है, वहाँ पे अच्छे से कोचेस पर्सनल ट्रेनिंग दिला ताकि हम अच्छे से कर पाएँ चीज़ें। क्योंकि ऐसे ही हम कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, जब तक हमारे पास अच्छा कोच नहीं है, अच्छे ट्रेनिंग पार्टनर्स नहीं है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हमें अगर मैं दिखा रहा हूँ कि हाँ, कंटिन्यू जीत रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो हमें दिखाए। हमें गवर्नमेंट की तरफ से उतना सपोर्ट मिलना चाहिए कि हाँ, हमें आपको ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तब जाके हम मेडल्स ला सकते हैं। ऐसे ही बहुत मुश्किल है। ऐसे 5, 6, 7 साल, 8 साल और तब तक हमारी एज भी चली जाएँगी, तब मुश्किल है। और लड़कों का भी जो छोटे लड़के हैं, वो भी तब भी गिव अप कर रहे हैं, जब उनको सपोर्ट नहीं मिलता। क्योंकि आप 3000 4000 से नेशनल लेवल पे सपोर्ट करके ऐसे आप नहीं कर सकते कि हाँ, हमने अपना हक अदा कर दिया, ऐसे बहुत मुश्किल है। तो वैसा अब हम देख रहे हैं कि आपने भी एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है, आप हमारे यूथ को यहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको किस किस्म का सपोर्ट चाहिए उन यूथ को आगे बढ़ाने के लिए? मुझे पर्सनली अल्हम्दुलिल्लाह अभी ज़्यादा सपोर्ट नहीं चाहिए, बस अगर ट्रेनिंग मुझे मुझे ये चाहिए कि मुझे ट्रेनिंग्स के लिए वो भेजे, डिफरेंट ट्रेनिंग्स के लिए, बाकी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो मेरे लड़के हैं, मतलब मैंने बहुत सारों पे काम किया, उनमें पोटेंशियल भी था, लेकिन उनके फाइनेंशियल कंडीशंस वीक होने की वजह से वो नहीं कर पाए काम, और फिर उन्हें गिव अप कर दिया और वो दूसरे फील्ड्स में गए, यानी दूसरा प्रोफ़ेशन, कोई रिप्रेजेंटेशन, मेडिकल रिप्रेजेंटेशन करने गया, कोई और काम करने गया, क्योंकि हमें उनको अर्न करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि उनको यहाँ से 20,000 30,000 एक-एक नेशनल में जा रहे थे और वहाँ से कुछ नहीं आ रहा था, तो कैसे वो रिप्रेज़ेंट करते अपनी स्टेट या अपनी कंट्री को। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि जहाँ पे भी, अगर मैंने ये कहता कि आप हर किसी को ऐसे ही पैसे दो और सपोर्ट करो, लेकिन जो दिखा रहा है कि हाँ, मैं डिज़र्व कर रहा हूँ, जो दिखा रहा है हर बार जीत के आ रहा है और डोमिनेशन कर रहा है, उनको तो आपको सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है कि उस हिसाब से ही मेडल्स आएँगे देश के लिए। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे एमएमए फाइटर उवैस याकूब, जिनका यही कहना है कि वादी कश्मीर के जो हमारे नौजवान हैं उनमें पोटेंशियल है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को देखे और यूथ को सपोर्ट करे, ताकि वो आगे जाके जो है अपने देश को रिप्रेजेंट करके अपने देश का नाम, अपने देश का परचम जो है वो दीगर मुल्कों में लहरा पाए। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए पुलवामा से मैं मीर बुरहान।